आजादी के बाद के कालखंड में मंडल कमीशन की रिपोर्ट को मानकर देश में ओबीसी को रिजर्वेशन देना एक बहुत ही बोल्ड और ऐतिहासिक स्टेप था, जिसे मांडा के महाराज और देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री वीपी सिंह ने लिया था। ये फैसला सही था या गलत, हम उस पर नहीं जा रहे हैं, लेकिन आप में से बहुत कम को पता होगा कि वीपी सिंह के पहले ही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह ने अपने प्रदेश में पिछड़ा वर्ग को आरक्षण दिया था। बहुतों का मानना है कि रिजर्वेशन प्रतिभाओं का हनन करती है। ठीक बात है, लेकिन आपको ये भी याद रखना होगा कि ये दोनों असली राजपूताना संस्कृति के वाहक थे। दोनों राज परिवार से बिलोंग करते थे और असली राजपूत तो वही है जो अपने आश्रितों का पेट पहले भरे। आजादी के बाद के 42 वर्षों में से 18 साल राजपूतों के हाथ में ही इस मध्य प्रदेश की कमान रही, लेकिन पिछले 30 सालों के बदलते घटनाक्रम में इनकी स्थिति क्या है, इसे जानने के लिए शौर्य टीवी को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे देश की महान राजपूताना संस्कृति का अपडेट आपको मिलता रहे। मध्य प्रदेश की सरकार ने कोर्ट को बताया था कि यहाँ पर लगभग 50.9% आबादी ओबीसी की है। इनके साथ ही 21.1% अनुसूचित जनजाति, 16.6% अनुसूचित जाति और सवर्ण यानी कि आरक्षण न पाने वाले लोगों की आबादी 13.27% है। इसके साथ ही यहाँ मुस्लिमों की 6.57% आबादी है। मध्य प्रदेश में राजपूतों की आबादी 6 से 7% के आसपास है। यहाँ के राजनीति और समाज में यदि किसी जाति विशेष की बात करें तो राजपूत ही सबसे आगे खड़े दिखाई पड़ते हैं। यहाँ की विधानसभा की कुल 230 सीटों में से 82 एससी और एसटी के लिए रिजर्व है। 2018 के विधानसभा चुनाव में से यहाँ 148 गैर आरक्षित सीटों में से कांग्रेस ने कुल 27% राजपूतों को टिकट दिया था, तो दूसरी तरफ बीजेपी 24% ठाकुर उम्मीदवार मैदान में उतारा था। इन चुनावों में कुल 30 राजपूत विधायक चुने गए, जिनमें 13 बीजेपी के, 14 कांग्रेस के और 3 अन्य पार्टियों से चुने गए। यहाँ की एक खास बात यह भी है कि यहाँ के राजपूत यूनाइट हैं और उन्हें अन्य लोगों का समर्थन हासिल है, क्योंकि इनके जीतने की दर भी अधिक है। वर्तमान में एमपी से 3 राजपूत सांसद भी हैं। 2018 में जब कांग्रेस की सरकार बनी तो प्रदेश के 28 मंत्रियों में 7 ठाकुरों को स्थान मिला था, लेकिन 2020 में बीजेपी सत्ता में आई तो राजपूत मंत्रियों की संख्या 10 हो गई, जिनमें 8 कैबिनेट मंत्री और 2 राज्य मंत्री हैं। इन आंकड़ों से साफ जाहिर है कि मध्य प्रदेश में राजपूतों का दबदबा अभी भी कायम है। यहाँ के लैंड होल्डिंग पैटर्न को देखें तो यहाँ के राजपूतों के पास सबसे बड़ी लैंड होल्डिंग है, इसलिए यहाँ के राजपूतों का मुख्य पेशा खेती ही है। महान क्रांतिकारी राम बिस्मिल का जन्म भले ही यूपी में हुआ था, लेकिन उनके शरीर में राजपूताना रक्त बह रहा था, क्योंकि उनके पिता भी वीरों की इस धरती से बिलोंग करते थे और बाद में यूपी के शाहजहांपुर में चले गए थे। पान सिंह तोमर की कहानी तो आपने सुनी ही होगी कि कैसे भारतीय सेना का एक सैनिक जिसने एथलेटिक्स में देश का नाम रोशन किया फिर बागी बना, वो भी एमपी के भिंड जिले के ही रहने वाले थे। रानी दुर्गावती की कहानी तो आपने सुनी ही होगी, जिन्होंने पुरुष भेष में अपनी मुट्ठी भर सेना के साथ 3000 से ज्यादा मुगलों को मार गिराया और रणभूमि में ही शहादत हासिल की। इस तरह हम कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश के राजपूत आज भी संस्कृति विरासत के साथ आगे बढ़ रहे हैं। हमें आपस में प्रतिस्पर्धी नहीं सहयोगी बनना होगा, तभी देश में एक बार फिर राजपूताना का परचम लहराएगा।